नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जिस दौरान बीती रात आप नींद के आगोश में जाने की तैयारी कर रहे थे, गुजरात उस दहशत के साइज से जूझ रहा था जिसकी तैयारी पिछले एक हफ्ते से की जा रही थी। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बिपरजॉय से जुड़ी हुई दे रहे हैं। गुजरात के तटीय इलाकों से टकराया है बिपरजॉय। कई इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश, तूफान की चपेट में आने से करीबन 22 लोग घायल हो गए हैं। 23 पशुओं की मौत हुई है। तेज हवा में 524 पेड़ गिरे हैं। 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। भावनगर की बात करें तो पशुओं को बचाने की कोशिश में पिता पुत्र की मौत की खबर सामने आ रही है। लैंडफॉल के बाद से हवा की रफ्तार कम हुई है। तो बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको दे रहे हैं। बीती रात 12 बजे लैंडफॉल हुआ है, कच्छ में लैंडफॉल हुआ, जिसके बाद अब हवाओं का रुख सामान्य होता जा रहा है, या यूं कहें कि स्पीड कम होती जा रही है। गुजरात के तट से टकराने के बाद बिपरजॉय का जो आक्रामक स्वरूप था वो कुछ हद तक शांत होता हुआ, लेकिन इस बीच वाकई प्रशासन की तैयारियों की तारीफ करनी लाजमी हो जाती है। कैजुअलिटी लगभग ना के बराबर। कई पशुओं की जान जरूर गई है। 2 दर्जन के करीब पशुओं की जान गई है। 524 पेड़ उखड़ गए हैं और 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। यानी कि बिजली विभाग के जो 300 से ज्यादा कर्मचारी लगाए गए थे, टीमें लगाई गई थी, उनके लिए काम बढ़ गया है। तो कुछ आपको अहम तस्वीरें दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरीके से बिपरजॉय का कहर देखने को मिला है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको, तस्वीरें बेहद खास। देखिए, बिपरजॉय जिस दौरान देश के अंदर एंटर हो रहा था, गुजरात के कच्छ से टकराने वाला था, उस दौरान की तस्वीरें हैं। तस्वीरें आपको बताएंगी कि ये कहर कितना ज्यादा था। देखिए किस तरीके से हर क्षेत्र में सिर्फ पानी ही पानी, तबाही ही तबाही नजर आई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सरकार की तारीफ करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि अमूमन आप तमाम बार जब प्राकृतिक आपदाएं आती रही हैं, उस दौरान जिस तरीके के हालातों से देश जूझता है, उस जैसे हालात इस बार नहीं थे। मैनेजमेंट बेहतर था। 17 से ज्यादा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई थी। अलग अलग क्षेत्रों की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हालांकि इन स्थितियों को सामान्य करने में अभी बहुत समय जाने वाला है। पेट्रोल पंप की तस्वीरें देखिए। आपकी गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल पंप जरूरी होता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये पेट्रोल पंप नस्ते-नाबूद हो चुका है तूफान की आगोश में। और गाड़ियां, आपने मेहनत की कमाई से गाड़ियां खरीदी होंगी, लेकिन फिलहाल वो पानी और बारिश, तमाम मौसम की चपेट में आने के बाद पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। ये देखिए, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे कि गुजरात में किस तरीके से अलग अलग तस्वीरें इस दौरान सामने आई हैं। देखिए किस तरीके से गुजरात में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हालात नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें खास हो जाती हैं ऐसे मौके पर जब हम बात कर रहे हैं कि 500 से ज्यादा पेड़ों ने अपनी जड़ें छोड़ दी और जमीन छोड़ करके वो बाहर आ गए हैं, गिर गए हैं। ऐसे में ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं जो न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। कई पशुओं की जानें गई हैं, कई पशुओं की जानें गई हैं इस पूरे घटनाक्रम में। साथ में कई गांव ऐसे हैं जिनकी बिजली गुल हो गई है। बिजली का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो देखिए किस तरीके से ये बिजली के पोल हैं जो कि उखड़ चुके हैं, जिनको ठीक करने में बिजली विभाग की बहुत मेहनत जाने वाली है। यानी कि बिजली विभाग के लिए काम बढ़ गया है। साथ में सड़कों से पानी को निकालना, ये भी एक बड़ा टास्क होने वाला है। इस बीच आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे बिपरजॉय तूफान ने किस तरीके से कहर बरपा कर रखा है। भावनगर में पशुओं को बचाते समय पिता पुत्र की मौत की खबर सामने आ रही है। गुजरात में 18 जून तक 99 ट्रेनों को रद्द किया गया है। अब ऐसे हालात, ऐसी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं तो समझ सकते हैं ये लाजमी है। गुजरात के 940 गांवों की बत्ती गुल हो गई है। जैसा कि जिक्र आपसे किया कि बिजली विभाग का काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हालांकि उनको अपनी स्थिति को संभालने में भी पहले समय जाएगा।
इस बीच पीएम मोदी ने सीएम पटेल से हालातों की जानकारी ली है। पीएम मोदी खुद पूरे हालातों की समीक्षा कर रहे हैं। गुजरात के तट से तूफान टकराया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि जो तूफानी हवाएं हैं, जो आप यहाँ पर ये तूफान देख पाएंगे, ये वो बिपरजॉय है जिसने गुजरात के अंदर कहर बरपाया है। वो कहर जिनकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। बिपरजॉय तूफान ने कहर बरपाया है। 15 जहाज नेवी की तरफ से तैनात किए गए हैं। लोगों को घरों से बाहर ना निकलने की सलाह अभी भी दी गई है, क्योंकि स्थिति को सामान्य करने में समय लगेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का पीक देर रात 12 बजे के आसपास रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अब जो राहत का काम है वो धीरे धीरे शुरू करने का प्रयास लगातार जारी है। आगे आप ग्राफिक्स के जरिए समझ पाएंगे कि क्या कुछ हालात रहे। पीछे आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, मरीन ड्राइव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से लहरों ने अभी भी उत्पात मचाना कम नहीं किया है। लहरों का उत्पात अभी भी जारी है, लेकिन हालांकि जिस तरीके की तस्वीरें पहले सामने आ रही थी, यानी कि कल सामने आ रही थी, हाई टाइड हो रहा था, वो थोड़ा सा सामान्य हुआ है, वो बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। जो तटीय क्षेत्र में लोग रह रहे हैं, 94,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, यानी कि स्थानांतरित किया गया है। शेल्टर होम्स में वो रहेंगे। अब सोचिए, जिन 94,000 लोगों को स्थानांतरित किया गया है, उन 94,000 लोगों में से कई लोगों का घर तटीय क्षेत्र में होगा, जो कि तबाह हो चुका है। जिनको एक घर मुहैया कराना, आवास मुहैया कराना सरकार के लिए बड़ा चैलेंज होने वाला है। उस टास्क को कैसे फुलफिल करेगी गवर्नमेंट? आफ्टर इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं। उस टास्क को फुलफिल करना अपने आप में बड़ी जिम्मेदारी होगी। साथ में उतने दिनों तक लोगों को एक बेहतर जीवन मुहैया कराना, बच्चों को एजुकेट कर पाना, ये भी टास्क होगा। साथ में देखिए किस तरीके से बिजली के खंभे पूरी तरीके से उखड़ चुके हैं, सड़कों पर पानी भरा है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, यानी कि जीवन समाप्त हो गया है तटीय क्षेत्रों में। साथ में हम बात लगातार ये भी कर रहे हैं कि सरकार के लिए टास्क है, लोगों को अपना कलेजा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में ऐसा नहीं है कि देश गुजरात के साथ नहीं खड़ा है, देश गुजरात के साथ खड़ा है। और साथ में ये भी बात है कि बेहतर प्रदर्शन प्रशासन ने किया है, सबक लिया है आपदाओं से, और आपदाओं से सबक लेने के बाद जिस तरह की तस्वीर और कम से कम कैजुअलिटी सामने आई है, ये बेहतरीन बात है। बिपरजॉय के तबाही का जिस तरीके से अंदाजा लगाया जा रहा था, गुजरात ने अपने आप को जिस तरीके से तैयार किया, केंद्र से लेकर के राज्य तक हर किसी ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया है।